5वां रोज शुरू हो गया है। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या मामलात हैं, इस बारे में बताइएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन तो अपनी जगह अब तो बेहतर चल रहा है पिछले 2 दिनों से, मगर ये जो यहाँ कटिंग वाला जो मामला चल रहा है इसको हम खुद स्लो करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हैमरिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे पीछे की तरफ लोड ज़्यादा आता है। ज़्यादातर हमारी कोशिश है कि रेस्क्यू जो जाके डेड बॉडी देखने के लिए जो अंदर सर्वे करके जो निकाल रहे हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आहिस्ते आहिस्ते इसलिए बोलते हैं कि यहाँ हमें थोड़ा डाउट है कि शायद क्या पता कोई मलबे के नीचे से कोई डेड बॉडी हो, कोई शौदा हो, या क्या पता अल्लाह को मुआवजा हो, कोई ऐसा बंदा निकला है कि अल्लाह की तरफ से मुआवजा होगा। आपने देखा है बड़े बड़े हादसा हुए हैं काफ़ी जगहों पे, फिर भी मुआवजा हुआ कि यार कोई जिंदा भी निकल आया है। तो कोशिश है, क्योंकि आज मैंने एक चीज़ वो देखी कि जब ऊपर से छत पूरी गिरी है ना, हमें लग रहा था कि बिल्कुल चूरा हो गया, बिल्कुल हो गया, मगर एक दूसरे से स्लैब टकरा ही नहीं है। जो बीम्स का गैप है ना, वो अभी इसमें मौजूद है। तो हम इससे ज़्यादा तरजीह कटिंग से ज़्यादा दे रहे हैं कि जितना अंदर से जाके आप रेस्क्यू कर सकें, कोई चेक कर सके, तो वो मराइल ज़्यादा चल रहा है, मगर अभी बेहतर है काफ़ी। अच्छा, ये बताएं, सोशल मीडिया पे आप पर बहुत तनकीद हो रही है कि आप 5,500 रुपये जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस लेते थे, तो इस बारे में थोड़ा वजाहत करें कि क्या मामला क्या है, ये क्या वाकई ये तला सही है? नहीं, इसमें तो आपने शायद देखा होगा, वसीम बदामी वाले शो पे मैंने पर्ची शो करी थी, पूरी दिखाई थी। शायद मैं आपको भी बता दूं कि देखिए होगी, मैंने कहा आप सबको इस पे भी दिखा दूं मैं, कि वाज़ेह हो जाए थोड़ा। कहाँ गया भाई? क्योंकि पहली बात उस पर्ची में जो आ रही है ना, इन्होंने क्या जिक्र किया है कि गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन ये है ना, ये फेक है, ये वाली जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ रहा है पास्ता। तो अगर किसी ने फ्रॉड करना, कोई काम करना, अपना नाम तो कभी भी नहीं डालेगा, ठीक है। बोलते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत है, ऐसा है। रियल जो है गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी, ये 1500 रुपये माहाना ये मेंटेनेंस है, ठीक है। और काफ़ी दुकानदार भी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। आप सारे दिन मीडिया वाले होते हैं, आप दुकानदार से भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। और दूसरी बात तनकीद तो यार, जब आप काम करोगे ना, कोई कोशिश करोगे अच्छा करने, तनकीद होगी। दूसरी बात, आजकल आपको पता है नए यूट्यूबर टिकटॉकर आजकल दौर चल रहा है व्यूज़ लेने का। तो आजकल ये कि कोई मेरे बारे में कोई प्रोपेगेंडा उल्टी सीधी चीज़ डाल देते हैं तो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। मुझे भी कुछ लड़कों ने दिखाया तो मैंने कहा चलो ना, किसी का तो भला हो रहा है, चलो किसी का भला हो रहा है। होना कि वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से आपकी बातचीत जारी है, तो जो कितने दुकानदार तकरीबन मुतासिर, कितने अफराद मुतासिर हुए? अगर आप देखा जाए तो ऐसे तो जो 1100-1200 जो दुकानें हैं, इनसे हिसाब लगाओ तो इनके पीछे 12,000 लोग हो जाते हैं, खानदान है पूरे ये लोग मुतासिर हुए हैं। और इसके अलावा जो दुकानदारों का है, तकरीबन सारे दुकानदार खत्म हो गए ना, किसी की भी दुकान में ऐसा नहीं कि कुछ बचा हुआ हो। सेफ भी जो टेक्निकली निकली हैं तो वो भी राख होके निकले, अंदर बिल्कुल जो पैसे हैं बिल्कुल राख हैं। कितनी वीडियो से कितनी चीज़ें निकल, कुछ भी सेफ नहीं रहा, तो सभी मुतासिर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल एकदम जो कंडीशन है, दुकानें खत्म हो गई हैं, सीधा होते होते भी थोड़ा टाइम लगेगा। परेशान तो सब है। ये बताइएगा, ये इस प्लाजा के कितने गेट थे? दूसरी बात, ये तासुर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि इसके गेट बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके और उनकी अमवात हुई। और दूसरी बात, ये भी तासुर एक सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है कि आरजे जो गुलिस्तान जौहर में था उसमें आग लगी है, आप वहाँ के सदर थे और अब यहाँ के आप सदर हैं, यहाँ पे भी आग लगी, इसके पीछे क्या? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, अच्छी क्लियरिफाई हो जाएगी। आरजे शॉपिंग मॉल है ना, वहाँ सदर का कोई निज़ाम ही नहीं है। पहली बात, वहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, वो ओनरशिप बेस पे चल रहा है, ठीक है, आरजे शॉपिंग मॉल। और आरजे शॉपिंग मॉल के ओनर थे रफीक जापान वाला, जो हमारे उस्ताद, हमारे सीनियर, जो हमारे मेंटोर। आज आरजे शॉपिंग मॉल कोई और चला रहा है, वो सबको पता है, दूसरी कोई कंपनी चला रही है। और मेरे ख्याल में आरजे मॉल का सानिया विषय 2024 या 23 में हुआ था, अभी हाल में ही, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भाई वहाँ का ओनर और यहाँ का ओनर सेम है। तो गुल प्लाजा का ओनर रफीक जापान वाला नहीं था, गुल प्लाजा का ओनर गुल मोहम्मद खानानी थे, ठीक है, जिनका उनकी डेथ हो गई है, अब उनके पीछे उनकी फैमिली है। तो ये काफ़ी पहले भी बात उठी थी, लोगों को पता नहीं था, पर सीएम साहब के पास भी फाइल वाइल जब पहुंची तो उन्होंने भी सवाल किया, तो उन्होंने भी देखा कि नहीं यार, ओनर सेम नहीं है। और वहाँ पे तो कोई निज़ाम ही नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट हो, कोई वो हो, वहाँ तो खुद मैनेजमेंट अपनी जो इंतज़ाम है वो खुद अपना चला रही है, ये है। दूसरी चीज़, गेट्स की जहाँ तक बात है, तो मैं चाहूँगा आपके चैनल से ना आप कैमरे ले जाकर अभी भी इस पोजीशन में आप गेट्स दिखा सकते हैं। हमारे 16 एंट्रेंस गेट्स हैं मार्केट के, एक पीछे की तरफ जो है इमरजेंसी रैंप है, मस्जिद की साइड से जो है वो 3 स्टेयर्स हैं, और जो मॉल के अंदर जो है ना 6 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे ऊपर अप एंड डाउन होती हैं। और सब यही बात कर रहे हैं कि गेट्स बनते पब्लिक रह गई। 1100 से 1200 दुकानें हैं, एक दुकान की एवरेज करो 5 से 6 आदमी एक दुकान में काम करता है। सेल्समैन तबका है या कोई जो है वो अपना इनका जो बाहर कोई राइडर है काम करने वाला,
तो एवरेज लगाएं आप 11-1200 को, अगर आप 6 से भी करो तो 5-5,500 लोग तो खाली मार्केट के ही हो जाते हैं। इसके अलावा उस दिन चलो 1000-1200 कस्टमर होगा, चलो एंड टाइम था तो 500 होंगे। तो जब रास्ते बंद थे तो 6000 लोग निकले कैसे, और 60-65 रहे हैं। अगर रास्ते बंद होते तो ये आपको पता है फिगर ऐसा हो जाता था कि 1000-2000 लोग अंदर फंस गए। तो ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम जितनी रेस्क्यू करने की कोशिश की, लोगों को जितना हमने निकाला है, ये यहाँ पे आसपास के लोगों ने भी देखा, सारी चीज़ भी देखी है, तो ये चीज़ भी क्लेरिफाई हो चुकी है। और मौजूदा गेट सामने है, सबके सामने, ये भी झूठा तमाम गेट खुले हुए थे, तमाम गेट खुले हुए थे, क्योंकि 10:10 हो रही थी। मार्केट जो है ना सैटरडे वाले दिन 11-11:30 बज ही जाते हैं बंद होते होते, तो वो टाइम वही था कि गेट सारे खुले हुए थे। हाँ, लाइट्स नहीं, लाइट्स बंद कर दी थी। इसकी वजह ये थी, देखें कहीं भी दुनिया में अगर कहीं आग का मामला होता है ना, रेस्क्यू में सबसे पहले एक आ जाता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंद करें। आपने देखा होगा यहाँ से PMT वगैरह रिमूव हुई, यहाँ से केबलिंग रिमूव हुई, किसी पे आग नहीं थी, किसी पे शॉर्ट सर्किट नहीं था। कोशिश ये थी अगर वो ऑन होता ना, तो ये जो लोग बाहर निकले ना, बाहर निकलने से पहले उसी आग में झुलस रहे होते हैं। क्योंकि जब आग बिजली पकड़ लेती है ना, तो फिर आपको पता है क्या माहौल होता है कि आप एक कदम भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो लोगों को निकलने का भी मौका नहीं मिलता। तो उस सूरत में बिजली बंद कराई गई थी। ठीक है, थैंक यू। आसान हो गया। रेडी हो, सारे रेडी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल से अभी तक का जो प्रोग्रेस है, अभी तक 8 बंदों का DNA सैंपल जो है वो मैच हो गया है, उनकी शनाख्त हो गई है। तो अब टोटल जो फिगर बने हैं वो 14 के करीब 14 लोग टोटल जो हैं वो शनाख्त हो गई है। 14 के लोगों 48 लोगों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है, और बाकी जो एक्सपेक्टेड फिगर जो हम कल से दे रहे हैं वो 55 to 60 के करीब है। मज़ीद हमारी टीमें लगी हुई हैं, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मज़ीद इस बिल्डिंग के अंदर इंफॉर्मेशन डेड बॉडीज़ हैं तो होता है उनको भी हम रिकवर कर लें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन है उसकी क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस हवाले से बता दीजिएगा। देखिए, हमारी जो बिल्डिंग के अंदर सर्चिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ वो पोर्शन रहा हुआ है जो बिल्डिंग गिर चुकी है, जो बिल्डिंग हिस्से गिरे हुए हैं, उन पोर्शंस पे हम अभी काम कर रहे हैं। कुछ रैम्प की साइड से भी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा पोर्शन नीचे गिरा हुआ है। बैक साइड से एक बहुत बड़ा पोर्शन बिल्डिंग का 35% वो नीचे गिरा हुआ है, और एक पोर्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेब्री है, बिल्डिंग जहाँ खड़ी है उस साइड पे बहुत ज़्यादा डेब्री है। डेब्री रिमूवल के बाद ही पता लगेगा कि अभी मजीद कोई उसके अंदर डेड बॉडीज हैं कि नहीं। सर, बम रिस्पॉन्स स्क्वाड की टीम ने भी विजिट किया था। कोई जो यहाँ पर जो विजिट करने के बाद उनके पास से क्या रिपोर्ट दी गई है, कोई तकरीबकारी के शवाहिद वगैरह मिले क्या? देखिए जी, पुलिस अपना काम कर रही है, और वो हर जाविये से इस अफसोसनाक सानिये का तहकीक कर रही है पुलिस, और बहुत जल्द फिगर्स जो भी फाइंडिंग होगी वो हम आप लोगों के सामने रख देंगे। सर, आज मजमूई तौर पर बताइएगा सर, कितनों की शनाख्त हुई है और कितनों की DNA से शनाख्त हुई है, और टोटल लाशें मिली कितनी हैं? टोटल हमने 8 DNA के थ्रू शनाख्त की हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 55 to 60 के करीब जो है फाइनल फिगर है अब तक, और अब मजीद हम ढूंढ रहे हैं। आज भी हम जारी रखेंगे अपने सर्च ऑपरेशन को। एक हिस्सा जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। कोई उस का शिकार क्यों है? क्या इमारत गिरने के मलबे के गिरने का खतरा है, या कोई और हिकमत अमली है इंतजामिया की? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि बिल्डिंग काफ़ी फ्रेजाइल है। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते इस पूरे गिरे हुए पोर्शन को क्लियर करने की, क्योंकि खुदा न खास्ता फिर वो बिल्डिंग भी नीचे आ सकती है, फिर हमें और मज़ीद तकलीफ होगी सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में। अब जैसे जिस कंडीशन में अभी स्ट्रक्चर है उस कंडीशन में हम बहुत स्लो जा रहे हैं, और ये नहीं कि इससे डिले हो रहा है, इससे ये सेफ्टी हो रही है हमारे रेस्क्यू वर्कर्स। एक आइडिया कितना दिन लग सकता है इसमें, कितना मजीद टाइम? देखिए जी, डेब्री रिमूवल तो चलता रहेगा, लेकिन क्लियरेंस करने में हमें कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द। सर, मजमूई तौर पर कितने लोग लापता हैं जिन्होंने आपके पास हेल्प डेस्क पे अपनी लिखवाया? अभी हम मेरे ख्याल में अगर हमें जो रिपोर्ट हुआ है वो 86 बंदों का हुआ है, 86 बंदों का, और 86 को उससे कुछ मैंने जैसे कल अपने आप दोस्तों को बताया था कि
5 बंदे जो हैं वो हो सकता है डबलिंग में हो, 1-2 बंदा वैसे ही घर वापस आ गया है। हतमी फिगर हम आपको तभी बता सकते हैं जब तक हम यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, वो समझ लें कि फाइनल फिगर होगा। सर ये बताइएगा कि तहकीकाती टीम जो है वो काम कर रही है, अब तक क्या शवाहिद मिल सकते हैं, क्या वजूहात जो है वो सामने आ सकती हैं? अभी तक जो तहकीकाती टीम काम कर रही है इसमें पुलिस और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलके काम कर रही है, इसमें बाकी इदारों की भी ताउन हमें हासिल है। फाइंडिंग्स में देखिए मैं बताऊं ना, फाइंडिंग्स जो है वो जो ही कमेटी मुकम्मल कर लेगी तो आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। इस पर कोई एक्शन अब तक लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर अतराफ में बिल्डिंग जो हमने देखी हैं वो इतनी ओवर क्राउडेड है, चलने की जगह नहीं है, मोटरसाइकिल ले जाने की जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई ऑपरेशन आप कर रहे हैं या फिर उनको नोटिस जारी किए हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में उन मॉल्स को सीज किया गया है जहाँ पर प्रिकॉशनरी तौर पर फायर के जो आलात हैं वो नहीं लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह के एक्शन लेने जा रहे हैं या लेंगे या? देखें जी, इस तरह के एक्शन तो हमारे ऑलरेडी इस अफसोसनाक वाक़ये से पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन अब इसमें तेज़ी आई है। कल हमने ये शुरुआत कर दिया था, 6 बिल्डिंग हमने कल पहले सील की हैं और डिफरेंट फायर सेफ्टी ऑडिट के रिपोर्ट्स की बात, और उनमें काफ़ी वायलेशंस पाई गई हैं। अब ये है कि अब डेफिनेटली उसको स्पीड अप करेंगे और इसमें आई होप कि बिजनेस एसोसिएशंस भी हमारा साथ देंगे और आबाद भी हमें हमारा साथ देगी। थैंक यू सो मच।